हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार बच्चों सभी। वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करिए आप सब। और आने वाले एग्ज़ाम आपके सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप सब मन लगा के पढ़ते रहिए। हम हिंदी टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हिंदी में हमने कल संडे था तो हम कल छोटा टॉपिक बताए थे आपको, ताकि आपका कोई भी दिन गैप ना हो। तो वाच्य हमने बताया था। वाच्य हमने बताया 3 प्रकार के थे। कौन-कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों की अपनी परिभाषा और उसके उदाहरण बता दिए थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं संधि शुरू करें आप सबको। वाच्य हमने बता ही दिया था, तो आज हम सोच रहे हैं आपको संधि शुरू करें। तो जानते हैं हम संधि क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संधि, और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस टॉपिक में रहता ही रहता है, चाहे वो कहीं से पढ़ा हो, क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आती, ऐसा टॉपिक है। तो इसे 2-3 बार बच्चे पढ़ते हैं। कई बच्चे पढ़े होंगे पहले से, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसमें, ये आप श्योर कर लीजिए। कोई भी डाउट, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आप उसे आसानी से हल कर लेंगे, बशर्ते मैं जो बताऊँ आप उसे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है? तो आप लोग हेडिंग डालिए पहला, संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? कोई लड़का बता सकता है संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ या संधि किसे कहते हैं? संधि वह शब्द है जो दो सन्निकट सन्निकट वर्णों को जोड़े, जो दो सन्निकट वर्णों को जोड़े, यानी दो शब्दों को, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ के एक अर्थ बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। समास भी इसे कहते हैं, लेकिन समास अलग है, वो दो शब्दों का मेल होता है, दोनों शब्द का अपना अपना कुछ अर्थ होता है। संधि में भी वही है, लेकिन संधि सन्निकट होते हैं। सन्निकट, दोनों एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हें हम सन्निकट कहते हैं। तो देखते हैं हम इसकी संधि की पहली परिभाषा लिख लीजिए आप सब। दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? दो सन्निकट दो सन्निकट दो सन्निकट वर्णों के मेल में उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। संधि कहते हैं। जैसे दो सन्निकट शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे हिमालय, हिमालय एक शब्द है। अब इसको संधि विच्छेद करें कैसे? तो ये क्या हो जाएगा? हिमदहन आलय। दो सन्निकट शब्द हैं, दो सन्निकट शब्द हैं जिन्हें हम जोड़कर हिमालय बना सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संधि। जैसे आपका विद्यालय, विलालय लिख दिया है, विद्यालय, तो ये क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। समझ रहे हैं? विद्याधन आलय। तो ये ऐसे शब्द हैं हमारे जो संधि कहलाते हैं। अब हम देखेंगे संधि, तो ये हमारी पहचान लिए। संधि दो वर्णों के मेल को ही कहते हैं, कुल एक मिले। संधि का अर्थ होता है, संधि का जो मेन अर्थ होता है उसे जुड़ना कहते हैं हम आप, यानी दो शब्दों या दो वाक्य को जुड़ना। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? अलग होना। अलग होना को हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि मतलब जुड़ना, और संधि, संधि यानी जो जुड़ा उसे विच्छेद कर देना। विच्छेद मतलब अलग होना, यानी संधि जो जुड़ गया हो, संधि विच्छेद जो अलग हो गया है। नोट करिए इसे। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार।
हेडिंग डालिए संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? संधि मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, जो स्वरों के मेल से बनता है। दूसरा व्यंजन संधि, जो व्यंजन के संधि से मेल से बनता है। और तीसरा आपका क्या? विसर्ग संधि, सॉरी, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपके 5 भेद हैं। व्यंजन संधि की भेद तो नहीं है, इसमें फार्मूला बहुत है, कई सारे नियम लागू होंगे। वो नियम अपने अपने स्थान पर, नियम का अपवाद है बहुत सारे, तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और ये आपके विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में कई सारे हैं, नियम हैं, तो इसको मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर संधि में आपको पूरा बताऊंगा। तो आज हम आपको पहले शुरू करेंगे स्वर संधि। पहले हम आज स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग सब लोग हेडिंग डाल लीजिए स्वर संधि। पहला हेडिंग डालिए आप सब, स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल से संधि बने तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? सोचते हैं जब दो स्वरों को जैसे आ प्लस आ मिलके क्या हो गया? बड़ा। तो ये हमारे दोनों स्वर संधि हैं। इस तरह के संधि जो कहलाएंगे वो हमारे स्वर संधि कहलाएंगे। तो इसके भेद देखिए, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला आपका, दूसरा आपका, तीसरा आपका, चौथा आपका, पांचवा आपका। तो पहला क्या है? पहला आपका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका गुण स्वर संधि। तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि। तीसरा आपका यड़ स्वर संधि। चौथा आपका अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो ये आपके 5 संधि हो गए। इन पांचों को हम प्रकार में अलग अलग अपने स्टेप से देखेंगे कि ये 5 संधि कौन कौन से हैं। जैसे 5 संधि दीर्घ में हम आपको बताएंगे जो दीर्घ से, यानी 2 वर्णों के जो मेल से दीर्घ बनते हैं। गुण में गुण का हम आपका प्रकार बताएंगे। वृद्धि में वृद्धि के हम आपको बताएंगे। यण में आपका यण बताएंगे। अयादि में आपके अयादि संधि के बारे में हम आपको बता के उसका एग्जाम्पल नोट कराएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए दीर्घ स्वर संधि। आप लोग हेडिंग डालिए पहला स्वर संधि का पहला एग्जाम, पहला उसके प्रकार, पहला प्रकार है इसका स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि।
तो दीर्घ संधि हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले इसका हम फॉर्मूला ही जान लेंगे कि क्या है दीर्घ संधि। यानी दो वर्णों के मेल से, यानी दो स्वरों के मेल जो दीर्घ में परिवर्तित हो जाए उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो इनमें क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे आप छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और आपका री मिलकर जब आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आपका री प्लस छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री मिलकर क्या बना दें, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये बना दें और आपका री, ये तीन आपका बना दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक, तो ये आपके दीर्घ संधि होंगे। इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और किन आइडियाज से लिख सकते हैं इनको, तो इनको हम देखते हैं। जैसे आप इनको अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको तब समझ में आएगा, यहां क्रमशः लिख लीजिए, जब आपको मैं ये वाली चीज जो बताने जा रहा हूं आप इस पे ध्यान दीजिए। जैसे क्या, छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हो जाएगा, आपका बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलकर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिलकर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा आपका मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये आपका आ का हो गया। इसी तरह छोटी का, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी और बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। इसी तरह आपका क्या, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब आपका देखिए री प्लस री बराबर री। तो ये आपके इस तरह से होंगे चारों ये एग्जाम्पल। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करिए, तब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल हम कैसे देखें। जैसे आपका शब्द है क्या, परम धन अर्थ। अब ये परम धन अर्थ है, परम में क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, परम में आ लगा है कि नहीं, छोटा सा। आप देखिए जब कोई भी माँ लिखते हैं तो जैसे माँ है तो माँ क्या लिख सकते हैं, हलंत प्लस आ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ छोटा आ है और छोटा आ यहाँ भी है, यानी ये छोटा आ और प्लस ये छोटा आ मिलकर क्या हो जाएंगे, इसका अर्थ परमार्थ। समझ रहे हैं, क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा परमार्थ, ये आपका हो गया शब्द परमार्थ। अब जैसे इसी तरह आपका एक शब्द बनता है जिसे अधिक प्लस अधिक, तो ये अधिक का में छोटा मिला है तो ये भी अधिक, तो मिलकर क्या हो जाएंगे, अधिकाधिक, अधिकाधिक हो गया शब्द। इसी तरह और शब्द है, जैसे अब आप हिमालय का संधि विच्छेद करिए, क्या करेंगे, हिमालय, हिमालय क्या होगा, संधि विच्छेद करिए, आप सब बता सकता है कोई हिमालय का, हिम प्लस क्या, आलय, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। और जैसे आपका विद्यालय, तो आपका विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय आपका क्या हो गया, यानी अब विद्यालय देखिए ये यहां पे क्या है, बड़ा,
ये यहाँ पे बड़ा, तो मिलकर क्या हो गया बड़ा। अब हिमालय में भी यहाँ क्या है छोटा, यहाँ पे बड़ा, तो मिलकर हिमालय। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा, तो फिर बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा, यानी बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल नोट कराएं, इसको नोट करिए पहले। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप देखिए अतीव, अतीव क्या है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, अति, धन आपका ईव, तो क्या हो जाएगा अति। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि सर अति धन यू भी कर देंगे तो सर तब भी तो अति होगा, होगा अति, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद ये होगा, ये नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देके पुटअप करके कंफ्यूज कराएगा, क्योंकि यू कोई शब्द नहीं है, यू आपका एक शब्द है, तार्किक शब्द है, तो इसलिए इस शब्द को हम आप ध्यान देखेंगे। जैसे अभीष्ट आपका होता है एक, जैसे अभीष्ट, तो अभीष्ट क्या है, तो यहां अब आपका अभी धन इष्ट, तो ये आपका क्या हो गया अभीष्ट। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे तो आपके क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर संधि। और आपके एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं इसमें, जैसे छोटा वो ये हो गया ऊ का, देखिए जैसे गुरु, गुरुपदेश, 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 तो अब आप इसका संधि विच्छेद करिए, गुरुपदेश का, गुरुपदेश, तो गुरुपदेश का क्या रंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या गुरु प्लस क्या उपदेश, यानी गुरु उपदेश दे रहे हो तो क्या हो जाएगा गुरु उपदेश। और आपका जैसे हो जाएगा महर्षि, अब आप महर्षि का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा, महर्षि किसे कहते हैं, यानी जो महाऋषि हो, जो महर्षि उसी तो महर्षि कहते हैं, तो महर्षि कौन है, महाधन ऋषि, ये आपके क्या हो लाएंगे महर्षि। तो यानी मैंने कहा था आधन री बराबर महर्षि, नहीं नहीं महर्षि नहीं होगा, इसमें महर्षि नहीं आएगा, इसका हो जाएगा इतना एग्जांपल देखिए आप, महर्षि नहीं, तो इसमें आप देखिए री का, हाँ जैसे देखिए आपको बता रहे हैं एग्जांपल, पितृण, पितृण का देखिए आप, पितृण में क्या हो जाएगा पितृ धन ऋण, समझ रहे हैं, पितृधन ऋण, यानी इसमें भी री और इसमें भी री, ये आपका री ही तो है और ये भी आपका री, तो री री मिलके क्या हो गया री, तो ये आपका पितृण हो जाएगा, नोट करिए। अच्छा सर संधिका पर भाषा बता दें, ओ सूत्र लिखवा दें, इसका सूत्र लिख लीजिए,
दीर्घ स्वर संधि का अकह सवर्णे दीर्घ। वैसे संस्कृत में पूछा जाता है, आपके हिंदी में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लिख लीजिए, ये इसका सूत्र है। मान लो कभी एग्जाम में पूछ ही ले तो क्या करेंगे, कहेंगे गुरुजी बताए ही नहीं, तो आप इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, ये आपका दीर्घ स्वर संधि समाप्त हुआ। अब आप डालिए हेडिंग गुण स्वर संधि। अब हेडिंग डालिए गुण स्वर संधि। दूसरा हेडिंग गुण स्वर संधि। अब आप देखिए गुण स्वर संधि, इसका सूत्र क्या होगा, आद गुण आद गुण, इसका संधि हो जाएगा आद गुण सूत्र, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब हमने आपको बता दिया, यहां आप देख लीजिए, एक चीज छोटा सा लिख ले रहा हूं मैं, इसको देख लीजिए, इसी से मैं आपको समझ में आता रहेगा हम क्या बता रहे हैं। आप आ ई, इसे नोट ना करिए आप, केवल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसे आप अपने कॉपी में नोट ना करिए। उ री ए ओ औ, बस हमने इतना ही बताया है। स्वर 11, हमने 11 स्वरों को लिख दिया। हमने आपको क्या बताया, यहां से यहां तक एक क्रम में बता दिया, यानी इनके साथ जब यही शब्द आए, इनके साथ जब यही शब्द आए, इनके साथ जब यही है तो इसका बड़ा, इनके साथ जब यही शब्द आए तो बड़ा हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब गुण, अब यहीं से मेन शुरू होता है, यहां से हम अब इसको लेंगे, इसके साथ ये 3 आएंगे पहले, किसमें, इसमें। तो गुण संधि की आप परिभाषा लिखिए, चाहे गुण संधि का सूत्र कह लीजिए। यदि आ के बाद क्या आए, यदि आ के बाद आपका 1 2 3, आ के बाद ई या ई आए, या उ आए, या आपका री आए, तो क्या होगा, ई का ए, उ का ओ, उ का ओ, और री का आर। ठीक, समझ रहे नहीं, ई का ए, उ का ओ, और री का अर होगा आपका। अब इसको देखते हैं एक और फॉर्मेट में, जैसे आ प्लस के बाद क्या है आपका, ई या ई, ऑब्लिक उ या उ, ऑब्लिक आपका री आए, तो क्या हो जाएगा, ई का ए, उ का ओ, और री का अर हो जाएगा। आप समझ गए। अब इनको उन्हीं फॉर्मेट में फिर देखेंगे, ये आपका ऐसे कोष्टक बना के लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए साथ में ये, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसको हम बताएंगे उसी खंड में जैसे हमने अभी दीर्घ स्वर संधि को तोड़ा, उसी तरह हम इसको भी तोड़ के आपको एक एक करके अलग अलग बताएंगे, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। हमने क्या कहा, जब आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा, ए। जब आ के बाद बड़ी आए तब क्या हो जाएगा, ए। जब बड़ा के बाद आपका ई आए तो क्या हो जाएगा, ए। जब बड़ा के बाद बड़ी ई आए तो आपका क्या हो जाएगा, ए। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं हमारी, जो मैंने फॉर्मूले में लिखाया वो आपको यही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं।
यानी छोटा के बाद छोटी आए तब भी ए, छोटा के बाद बड़ी आए तब भी ए, बड़ा के बाद छोटी आए तब भी ए, बड़ा के बाद बड़ी आए तब भी ए ही होगा। इसके बाद इसी तरह हम अगला देखेंगे, ई के बाद उ, यानी क्या, छोटा प्लस उ आए तब भी आपका क्या होगा, ओ होगा। समझ पा रहे हैं नहीं इसे? छोटा आ के बाद बड़ा हुआ है तब भी आपका ओ होगा, और बड़ा आ के बाद छोटा हुआ है तब भी आपका ओ होगा, बड़ा आ के बाद बड़ा हुआ है तब भी आपका ओ ही होगा। इसी तरह आगे भी, पानी पी ले एक मिनट। इसी तरह आपका आगे भी, आगे क्या, री के साथ होगा। इसी तरह आपका आगे री के साथ होगा। री के साथ कैसे होगा, जैसे छोटा प्लस री आए तो क्या होगा, अर होगा, बड़ा प्लस री आए तब भी क्या होगा, अर ही होगा। अब आप समझ पा रहे हैं नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था? ये आपका उस फार्मूला का जो मैं बताया उसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसे आप नोट करिए, तब इसके एग्जांपल पे मैं चलता हूं। अब इसके एग्जांपल पे आप देखिए, जैसे अब आपको अभी समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं देवधन इंद्र, इंद्र छोटी ई रहेगी, तो यहां देव, तो ये क्या हो गया, आ प्लस ई। तो आ प्लस ई देखो क्या बताया था, आ प्लस ई ए, तो यानी ये आपका देव हो गया, देव अपने स्थान पे। तो आ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा, ए, तो वह में ए लगा दो और इंद्र लगा था तो ये इंद्र हो गया, यानी ई और आ मिलके ए हो गए और इंद्र अपने आप लगा है तो ये क्या हो गया, देवेंद्र। इसी तरह अगला देखो, जैसे महाधन ईश, तो महाधन ईश क्या हो गया, तो महा बड़ा और फिर आपकी बड़ी, तो बड़ा बड़ी मिल क्या ए, तो क्या हो जाएगा आपका महेश। समझ रहे हैं कि नहीं इसको कैसे बना रहे हैं हम? इसको आप समझते चलिए। जैसे अब मैं एक शब्द देता हूं आपको, महेश्वर, इसका आप संधि विच्छेद करिए। कैसे करेंगे आप संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, अब इसे हमें आप बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा क्या यहां, रुको यहां बता रहा हूं मैं इसको, यहां देखिए आप, महेश्वर, तो महेश्वर का संधि विच्छेद करिए, क्या लिखेंगे इसको, महाधन ईश्वर। अब बड़ा और बड़ी मिलके क्या हो गया ए, तो क्या हो गया ये महेश्वर। अब जैसे देखिए इसी के साथ में, और जैसे आपका सहोदर, अब आप सहोदर का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, सहोदर बताएं, इसका बताएं, सहोदर का क्या होगा, तो सहोदर का संधि विच्छेद सहधन उदर, तो सह आधन उ बराबर, देखो आधन उ बराबर ओ, तो क्या हो जाएगा, ये यहां आ रहेगा, यहां उ रहेगा, आधन उ बराबर ओ, तो यह क्या हो गया सहोदर। ये आपको लिखना नहीं है इसे, वो मैं इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूं। जैसे आपका परोपदेश, जैसे आपका परोपदेश, तो परोपदेश क्या हो जाएगा, तो आपका ये संधि विच्छेद परधन उपदेश, तो आधन उ बराबर ओ, तो आपका क्या हो जाएगा परोपदेश। नोट करिए इसे, आगे और बताऊं मैं, परोपदेश। इसी तरह और भी एग्जांपल बताऊंगा मैं, और एग्जांपल आपको कराऊंगा, रुक जाइए आप सब। जैसे देखिए आपका इतेत्तर,
इते इतेतर इतेतर। तो इतेतर का आपका कैसे संधि विच्छेद करेंगे कि यार ये क्या है? इतेतर नहीं, इतरेतर होता है शब्द। इतरेतर। तो इतरेतर का संधि विच्छेद करेंगे क्या? इतर धन आपका इतर। इतर एक शब्द हो गया, तो ए लगा है, ए का संधि विच्छेद क्या कर सकते हैं? आ इसके साथ चला गया और ई, फिर ये इसके साथ आ गया। समझ रहे हैं नहीं इसे? अब आप देखिए, जैसे एक शब्द और आपको बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं, जैसे दीपोत्सव। अब आप इसका संधि विच्छेद अपने से करके हमें बताएंगे, और मैं संधि विच्छेद लिख रहा हूं शब्द, आप उनको भी अपने से ही करके बताएंगे हमें। जैसे सहोदर, आप लिखिए सप्तऋषि, इसका आप लोग को बताना है महर्षि, और आपका भाग्योदय। इतने का संधि विच्छेद आप लोग बता के बताइए। इतना आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो हम जान जाएंगे आप अच्छा कर ले रहे हैं। और एक आप लिख दें, अल्पेक्षा लिख लीजिए। आप इतने का संधि विच्छेद करके बताएं। आप इसका संधि विच्छेद बताएंगे हमें। कर लिए? देखिए, जो कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तब भी देखिए। दीप उत्सव, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दीप प्लस उत्सव। समझ रहे हैं? दीप प्लस उत्सव, दीपोत्सव। सहोदर, साधन उदर, तो क्या हो गया? सहोदर। अब आपका देखें सप्तऋषि, इसका क्या हो गया? सप्तधन ऋषि। आपका महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। भाग्योदय, आपका भाग्य धन उदय, भाग्योदय। अल्पेक्षा, आपका अल्पधन इच्छा, यानी थोड़ी इच्छा, अल्पेक्षा। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। जिसका जो गलत हो अपना मिला लेगा, इसी तरह लिखना है इसको। ठीक है, जिसका जो गलत हो अपना मिला ले इसमें से। अब आप देखिए, गुण हो गया। अब आपको हम बताएंगे वृद्धि, बहुत ही इंपॉर्टेंट वृद्धि, आपको बार बार कंफ्यूजन करेगा। वृद्धि संधि, वृद्धि क्योंकि एग्जाम में पूछता ही ऐसा है कि वृद्धि को कंफ्यूजन में डालता है। अब आप डालिए हेडिंग तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? अब हमने क्या किया था, इसीलिए मैं इसे यहां लिखा हूं ताकि आप समझ सको। ओ औ, यानी आ के बाद हमने ई उ और री लिख लिया था। अब क्या लिखेंगे? आ के बाद क्या है? आ के बाद आपका दो आए क्या? या तो आएगा ए और आए, या आएगा आपका ओ और औ। तो क्या हो जाएगा? अगर आ के बाद आपका ए आएगा तो हमेशा ए होगा, और आ के बाद आपका ओ आएगा तो हमेशा औ आएगा। उसमें गुण क्या था? उसका गुण ये था कि अगर ये आएंगे तो ये और इसका ये वाला छोटा हो जाएगा। लेकिन अब इसके वृद्धि वही, तो यानी वृद्धि क्या रहता है? यानी आ के बाद अगर ए और ओ आएगा तो वृद्धि यानी इसका बड़ा वाला लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं इसको?
सॉरी। आज शाम को लस्सी पी लिए, थोड़ा सा गले में खराश आ गया है तबीयत खराब होने की वजह से। ठीक है, लस्सी दही आप लोग शाम को ना खाया करिए, ठीक, नहीं तो हमारी तरह गले में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दही हमेशा आप दोपहर में खाया करिए, दूध हमेशा रात को पिया करिए, और सुबह आप जो हो सके जूस वगैरह पिया करिए। तो आप खाने में ये चीज़ें तीनों इस तरह से क्रम से खाया करिए, तो उससे स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो रसायन जिस समय के लिए बना है, जो शरीर में हमारे रसायन जो जब उत्पन्न होता है जिसको हजम करने के, वो इसी क्रम में होता है। आप सुबह जूस पी लीजिए खाली पेट उठ के हल्का, आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा। आप दोपहर में अगर खा रहे हैं फल वगैरह तो बहुत अच्छा है, दोपहर में दही वगैरह खाएं, बहुत अच्छा है आपके लिए। और शाम के टाइम आप केवल दूध का सेवन करें। तो आप इसको लिख लिए। अब इसको एक दूसरे फॉर्मेट हम क्या रख सकते हैं, जैसे आ प्लस इसके बाद क्या है आपका ए आई ऑब्लिक ओ आई। तो क्रमशः क्या आएगा, ये क्रमशः इसका आई ऑब्लिक ओ आएगा। ठीक, समझ गए कि नहीं आप इसे ऐसे इस तरह करके लिख लीजिए। तब मैं इसके एग्जाम्पल पर चलता हूं। अब आप देखिए, इसको भी एक एक करके मैं बता दूंगा किसके बाद क्या आएगा, तो नोट करिए इसे। जैसे उसको मैं एक्सप्लेन करके बता दूं, जैसे आ प्लस, अब क्या, अगर आ प्लस ए आए तो क्या हो जाएगा, आए। अब आ प्लस क्या आए, आए तो क्या हो जाएगा, आए। अब बड़ा प्लस ए आए तब भी क्या होगा, आए। बड़ा प्लस आए तब भी आपका आए ही होगा। या दूसरे क्रम में छोटा प्लस आपका क्या है, ओ, तब क्या होगा आपका औ होगा। छोटा आ प्लस आपका औ आए तब भी आपका क्या होगा, औ होगा। बड़ा आ प्लस ओ आए तब भी आपका औ ही होगा। फिर बड़ा आ प्लस औ आए तब भी आपका औ ही होगा। ये आपके वृद्ध के एक्सप्लेनेशन है, वृद्ध संधि के एक्सप्लेनेशन। अब इसके एग्जाम्पल पे हम गौर करेंगे कि आखिर इसके एग्जाम्पल पे कौन कौन से हैं। जैसे आप इससे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या, एक प्लस एक। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां का के बाद आ लगा है, यहां आ मान लिया लगा है, प्लस ये ए आ गया, तो ए आ गया। अब मैंने क्या बताया था, आ प्लस ए बराबर आए, बताया है आ प्लस ए बराबर आए। तब यानी क्या हो जाएगा, इसका एक तो अपने जगह आया है तो आए इस पे दो मात्रा लगेगी, और क्या एक है। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आपका। इसका देखिए, और जैसे जैसे आप लिखिए स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, ये आपको मिटा, ये नहीं लिखना है आपको, इसको नहीं लिखना है, इसको मैं सिर्फ समझने के लिए बताता हूं आपको ताकि आप समझ जाए। जैसे स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक क्या, स्व धन क्या, ऐच्छिक। स्व, स्व मतलब यहां आ और प्लस आए, तो आ प्लस ए हमने क्या बताया, आ प्लस आए मतलब हमने क्या बताया, आए, तो ये स्वैच्छिक हो गया। नोट करिए इसे, नोट करिए। तो और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, नोट कराऊं। अच्छा, इधर जगह खाली है, एग्जाम्पल इधर भी मैं बता दे रहा हूं। ये आप दोनों समझ पाए नहीं, क्योंकि इसी से ये रिलेट करेगा आपका। जैसे आपको मैं और बता रहा हूं, मंत्रौषध, धनैध, धनैस आपका, और जैसे मतैक, मतैक आपका स्वैच्छिक, आपका मतैक आपका धनैस, और आपके एग्जाम्पल में और आपका बता रहा हूं। हाँ, जैसे लिखिए
दंतोष्ठ, दंतोष्ठ बताया था ना दंत और ओष्ठ से, तो आपका दंतोष्ठ आपका मंत्रोच्चारण नहीं, मंत्रोच्चारण नहीं होगा आपका दंतोष्ठ, और आपका जैसे परमौषध, परमौषध आपका, परमौषध के बाद बस ये 4-5 बताइए आप, इसमें मैं फिर आपको बताता हूँ। आप एक और लिख लीजिए, महौषध। सब बहुत सारे हैं, अब दिमाग में याद नहीं रहते, तो ये आपका मैं प्रैक्टिस सेट इसका जब पीडीएफ दूंगा तो इसमें प्रैक्टिस सेट बहुत सारे में दूंगा, तब आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। दो ये बताया, बाकी इसका आप करके बताइए हमें। और याद आता है मैं लिखा लूंगा, अगर और मुझे याद आ जाए और मैं लिखा दूंगा। लिख लीजिए तथैव, तथैव लिख लीजिए। चलिए बस इतना ही, इतने का आप करके बताइए हमें। आपको 2 मिनट समय दे रहा हूं, आप करिए तब तक। दंतौष्ठ, दंतोष्ठ नहीं दंतौष्ठ होता है। देखिए कर पा लिए आप लोग। अब मैं समय समाप्त हुआ, अब हमारा देखिए मैं क्या बता रहा हूं। मंत्र औषध, आपका मंत्र प्लस क्या औषध, क्या आपका मंत्र औषध। धनायस आपका क्या होगा, धन धन एस, ये आपका एस होगा, एस नहीं। आपका मतायक, मत धन आयक, ये आपका आयक होगा। ये आपका एस होगा, ये आपका एस होगा, समझ रहे हैं। दंतोष्टव, ये आपका दंत प्लस ओष्ठ। परमौषध, ये आपका परम धन औषध। ये आपका औषध, ये आपका महौषध, ये आपका महाधन, ये औषध होगा। ये आपका तथैव, तथाधन ए, नोट कर लीजिए। यहाँ औषधि ही लिख लीजिए, क्योंकि औषध होता है, औषधि नहीं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, मंत्र, यहाँ मैं सही लिखा था, नीचे गड़बड़ हो गया। मंत्र औषध, मंत्र धन औषध, धनैश धन धन एश, मतैक मत धन ऐक, दंतोष्ठ दंत धन ओष्ठ, परमौषध परम धन औषध, महौषध महाधन औषध, तथा तथा धन ऐव। तो इस तरह ये पूरा क्रम है। तो आज के लिए बस इतना ही रखे हैं वृद्धि संधि तक। और वृद्धि संधि के बाद हम अभी 2 संधि आपके और बचे हैं, कौन कौन से, यण और अयादि। इन दोनों को हम अगले वीडियो में बताएंगे, और उसी के साथ समय मिलेगा तो फिर हम व्यंजन संधि की शुरुआत कर देंगे। इन तीनों में आपको अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमें फिर से पूछ सकते हैं। तो कहो मैं तीनों को एक बार फिर से उसके फार्मूले नोट करा के आपको बता दूं। आप जल्दी जल्दी तीनों के फार्मूले एक बार फिर से देख लीजिए इसमें, ठीक है, ताकि आपको भूले ना। स्वर संधि के हमने क्या फार्मूले बताए थे, और स्वर संधि कह रहा हूं, स्वर संधि में 3 हमने बताया, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो गुण का पहला फार्मूला, क्या कहते हैं,
दीर्घ स्वर संधि का पहला क्या था? दीर्घ स्वर संधि का, यानी आ ऑब्लिक ई ऑब्लिक उ ऑब्लिक री के बाद या, इसके बाद प्लस आ ऑब्लिक ई ऑब्लिक उ ऑब्लिक री। आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा? आ मिलेगा तो बड़ा, ई या ई मिलेंगे तो बड़ी, उ या उ मिलेंगे तो बड़ा उ, री मिलेंगे तो री। ये आपका मैंने पहला बताया। दूसरा आपका बताया हमने आपको गुण संधि। गुण संधि में क्या बताया? आ या आ के बाद क्या आ जाए आपका? आ के बाद, आपके बाद ई आ जाए, ऑब्लिक उ आ जाए, ऑब्लिक या री आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ई का ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा। समझ रहे? तीसरा हमने क्या बताया? आ के बाद कौन सी संधि तीसरा बताया? वृद्धि संधि। आ और आ के बाद क्या आ जाए? री तक हो गया था, ए आ जाए या ओ आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इसका दीर्घ हो जाएगा। इसका दीर्घ मतलब इन दोनों का दीर्घ, यानी इसका अ हो जाएगा, इसका औ हो जाएगा। ठीक, एक मिनट रुकिए। ठीक, आप लोग समझ ले इसको। तो बस हमारा संधि में हमने 3 चीजें बता दी स्वर संधि में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो डाउट होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे। तब तक मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ से शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे पढ़कर इसका लाभ उठा सके। क्योंकि मैं हिंदी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा एक तरफ से बता रहा हूँ, इसलिए आप सब इसको अधिक से बच्चों के साथ शेयर जरूर करते रहिए अपने, ताकि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।